नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अजंता गुफा से संबंधित और जो आपके अन्य गुफाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, जैसा कि हम सुबह के टाइम जो हमारी सीरीज चल रही वो ये है कि आपका एक तरफ से रिवीजन कराते चले और शाम को आपका समकालीन कलाकार का रहता है। तो उसी क्रम में आज हम अजंता गुफाओं को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अजंता गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, अजंता गुफाएं स्थित हैं। विकल्प आपको क्या दिया गया है? बारबरा पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में, विंध्य पर्वत की ढलान पर और या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि ये सतपुड़ा पहाड़ियों में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सतपुड़ा पहाड़ियों में है। ठीक है, विंध्य पर्वत के नीचे आपका जब विंध्य के नीचे आप जाएंगे, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे आप आएंगे तो एक बगल में तो कैमूर पहाड़ियां रहेंगी और इसके नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में ही है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और विंध्य का थोड़ा सा जब हम विस्तार करते हैं तो विंध्य ही आगे आकर विंध्य पर्वत जो है, उसके बाद जो कैमूर है, कैमूर श्रृंखला आपका मिर्जापुर से क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सतपुड़ा है विंध्य के नीचे, वहीं पर आपको अजंता गुफाएं स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दूसरी, 9वीं, 10वीं या फिर 17वीं? आपको बताना है कि जो अजंता का गुफा अजंता में एक चित्र है अप्सरा, वो किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 17वीं। ठीक है, 17वीं गुफा में अप्सरा चित्र चित्रित है। सर्वाधिक चित्रों की संख्या जो मिलती है वो गुफा संख्या 17 में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हस्तजातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? हस्तजातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है या प्राप्त है? ठीक है, पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा? किस गुफा में हस्तजातक नामक चित्र आपको मिलता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 16वीं गुफा। हस्तजातक चित्र किस गुफा में मिलता है? 16वीं गुफा में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? 3, 4, 5, 6? आपको बताना क्या है कि अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5। कितनी चैत्य गुफाएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 और 29। 9, 10, 19, 26 और 29 जो है ये सब क्या है? चैत्य गुफा। चैत्य गुफा किसे कहते हैं? जहां पर प्रार्थना किया जाता हो या प्रार्थना कक्ष हो। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 25 विहार गुफाएं हैं। कुल 30 गुफाएं हैं जिसमें चैत्य है 5 गुफाएं और 25 विहार गुफाएं हैं। ठीक है, विहार गुफाओं को ही संघाराम या कमरा कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय, देखिए 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो महायान क्या करता है कि भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भगवान मानकर अपना, उसका जो सिद्धांत है वो गौतम बुद्ध को भगवान मानने का है। ठीक है, और हीनयान क्या है?
ये ईश्वर नहीं मानता है गौतम बुद्ध को। तो यही है कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित, ठीक है, से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? ठीक है, ऐसा चैत्य मंदिर है जो हीनयान संप्रदाय से जुड़ा है लेकिन उसमें मूर्तियां नहीं है। ये हमें बताना है कि कौन सी ऐसी गुफा है अजंता गुफा समूह में जो है तो हीनयान संप्रदाय से, लेकिन उसमें मूर्तियां नहीं है। 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 13वीं गुफा या फिर 19वीं गुफा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 9वीं गुफा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है लेकिन वहां पर मूर्तियां नहीं है। और हालांकि ये चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा हमने अभी बताया आपको कि 9, 10, 19, 26 और 29 जो है गुफा संख्या, वो सब क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है? चालुक्य, मंगोल, वाकाटक या फिर मौर्य? ये आपको बताना है कि अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाकाटक वंश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अजंता गुफा का निर्माण है वो कई सौ वर्षों तक चला है, ठीक है। और ये आपका कौन कौन से राजवंश इसे बनवाने में लगभग लगे हैं? तो शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त, ठीक है, 5 राजवंश लगे हैं। ये पूरा 5 राजवंशों के काल में आपका अजंता गुफा चित्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? तो वाकाटक ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? काली राजकुमारी चित्र जो है वो अजंता की किस गुफा में है? पहली, दूसरी, 9वीं या फिर 16वीं? आपको बताना क्या है कि काली राजकुमारी नामक जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली गुफा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका जो पद्मपाणि अवलोकेश्वर है या बोसर पद्मपाणि है, ये चित्र किस गुफा में है? तो ये भी पहली ही गुफा में है। पहली गुफा में काफी सारे चित्र हैं। काली राजकुमारी तो आप यहाँ पर प्रश्न ही है। अगर नागराज की सभा भी है, शिव जातक है, शंखपाल जातक है, महाउमंग जातक है, महाजनक जातक है, चंपेय जातक है, श्रावस्ती का चमत्कार है, ये सारी चीजें किस में है? ये गुफा संख्या 1 में ही है, ठीक है। अच्छा, गुफा संख्या अगर 1 का जो निर्माण काल है, अगर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 जो है वो सबसे नई गुफा मानी जाती है, ठीक है। इनका निर्माण काल 626 से 628 ईस्वी में लगभग हुआ है, ठीक है। और सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो 9वीं 10वीं। नेक्स्ट है आपका, अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व या तीसरी सदी ईसा पूर्व? तो अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल प्रारंभ होता है वो कब होता है? दूसरी सदी ईसा पूर्व होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका, बुद्ध का जन्म, मरणासन राजकुमारी, सिंगलावादन या फिर अप्सरा। आपको बताना है 16वीं गुफा का इसमें कौन सा चित्र है जो 16वीं गुफा का चित्र है। तो मरणासन राजकुमारी जो है वो आपका क्या है? 16वीं गुफा का चित्र है। क्या है? मरणासन राजकुमारी क्या है? 16वीं गुफा का चित्र है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म आपका दूसरी गुफा का चित्र है, ठीक है। बुद्ध का जन्म आपका दूसरी गुफा का चित्र है। अप्सरा आपका पहली गुफा का चित्र, अप्सरा आपका 17वीं गुफा का चित्र था। ये तो अभी क्वेश्चन में आप देखें 17वीं गुफा, गुफा संख्या 17 का चित्र क्या था आपका? अप्सरा। मरणासन राजकुमारी 16, बुद्ध का जन्म दूसरा, और जो आपका सिंगलावदन है ये भी आपका गुफा संख्या 17 का चित्र है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता था, ठीक है। यह अजंता चित्रों का जब निर्माण किया जाता था तो चित्राधार तैयार हो जाता था, फिर रेखांकन किस रंग से किया जाता था, यह प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपको दिया गया है काले रंग से, गेरू रंग से, भूरे रंग से या फिर पीले रंग से। किस रंग से चित्रांकन किया जाता था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, गेरू रंग से चित्राधार तैयार होने पर रेखांकन जो किया जाता था वो गेरू रंग से किया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? पद्मपाणि बोधिसत्व, मरणासन राजकुमारी, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश या फिर सुजाता से क्षीर ग्रहण। आपको यह बताना है कि गुफा संख्या 2 में कौन सा चित्र चित्रित है। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है कि कौन सा चित्र है जो अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पद्मपाणि बोधिसत्व है वो आपका किस में है? गुफा संख्या 1 में है। मरणासन राजकुमारी जो है वो आपका गुफा संख्या 16 में है। सुनहरे मृग का जो धर्मोपदेश है ये गुफा संख्या 2 में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? तो सुनहरे मृग का जो धर्मोपदेश है वो गुफा संख्या 2 में चित्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की चित्रण पद्धति थी क्या थी? फ्रेस्को सेक्को थी, फ्रेस्को बूनो थी, टेम्परा थी या फिर वास थी। अजंता की जो चित्रण पद्धति थी वो क्या थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रेस्को बूनो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो फ्रेस्को बूनो है, सॉरी फ्रेस्को सेक्को जो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेस्को सेक्को जो है ये जो अजंता में जो चित्रण पद्धति है वो किसकी है? फ्रेस्को सेक्को की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता के निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? ठीक है, सातवाहन कालीन कला, ठीक है। हमने आपको बताया कि 5 राजवंशों के अंतर्गत इसका निर्माण चलता रहा, उसी में एक आपका सातवाहन भी था। तो कैसे पता चले कि कोई चीजें सातवाहन काल में निर्माण की गई थी? तो इसका उदाहरण कहाँ मिलता है हमें? अजंता के किस गुफा में मिलता है कि ये चीज सातवाहन काल में निर्माण की गई? पहली गुफा में, 9वीं गुफा में, 16वीं गुफा में या फिर 19वीं गुफा में? किस गुफा से हमें ये प्रमाण मिलता है कि वो सातवाहन कालीन का कला का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 9वीं गुफा से हमें पता चलता है जो सातवाहन है। 9वीं गुफा में हमें क्या मिलता है कि सातवाहन कालीन कला का उदाहरण हमें मिलता है 9वीं गुफा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्त जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? दूसरी गुफा में, 11वीं गुफा में, 16वीं गुफा में या फिर 17वीं गुफा में? हस्त जातक अजंता के निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें हस्त जातक चित्रित नहीं किया गया, ये आपको बताना है।
तो जो आपका गुफा संख्या 2 है उसमें हस्त जातक चित्र नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हस्त जातक अजंता के निम्न में से किस गुफा में चित्र नहीं, ये तो भी हो गया। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। क्या है क्वेश्चन? बुद्ध का जन्म, ठीक है, चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। ये आपको बताना है कि जो बुद्ध का जन्म है वो अजंता की किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन आप देख ही लिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, दूसरी गुफा में जो है वो क्या है? बुद्ध का जन्म चित्रित है। इसमें आपका माया देवी का स्वप्न भी मिल जाएगा और सर्वनाश भी मिल जाएगा, ठीक है। झूलती हुई राजकुमारी को हमने अभी देखा कि झूलती हुई राजकुमारी भी क्या है, ये गुफा संख्या दूसरे में पाया गया है ये चित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? ठीक है, महाकपि जातक, मत्स्य जातक या विश्वंतर जातक, महाहंस जातक। क्या क्या है? महाकपि जातक, मत्स्य जातक, विश्वंतर जातक या फिर महाहंस जातक। कौन सा चित्र है जो गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको महाकपि जातक जो है वो आपका गुफा संख्या 17 में मिल जाता है। विश्वंतर जातक भी गुफा संख्या 17 में मिल जाता है। महाहंस जातक भी गुफा संख्या 17 में मिल जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण जातक, मृग जातक, हंस जातक, ये सारी चीजें गुफा संख्या 17 में मिल जाता है। लेकिन जो मत्स्य जातक है, ठीक है, जो मत्स्य जातक है वो आपका गुफा संख्या 17 में नहीं मिलता है। आपको ये बताना है कि मत्स्य जातक किस गुफा में चित्रित है। तो यहाँ पर जो दिए गए प्रश्न है उसके अनुसार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मत्स्य जातक जो है वो गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि मत्स्य जातक किस गुफा में चित्रित है। नेक्स्ट है सुजाता से क्षीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में, 9वीं गुफा में, 11वीं गुफा में या फिर 16वीं गुफा में। आपको बताना है कि जो सुजाता से क्षीर ग्रहण है वो, ये जो चित्र है सुजाता से क्षीर ग्रहण, वो किस गुफा में चित्रित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 16वीं गुफा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजाता से क्षीर ग्रहण 16वीं गुफा में चित्रित है। नेक्स्ट है शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? क्या है? शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा या फिर 17वीं गुफा। तो जो आपका शिव जातक चित्र है वो किस गुफा में प्राप्त है? पहली गुफा में प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छदंत जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? छदंत जातक का चित्रण जो है वो अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? ऑप्शन ए है दूसरी गुफा, ऑप्शन बी है 9वीं गुफा, ऑप्शन सी है 10वीं गुफा और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? 16वीं गुफा। ये आपको बताना है कि जो छदंत जातक है, छदंत जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा से प्राप्त है। तो जो छदंत जातक है वो आपका किस गुफा से प्राप्त है? 10वीं गुफा से प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो छदंत जातक है वो आपका 10वीं गुफा से प्राप्त है। ठीक है, और
छदंत जातक आपका 17वीं गुफा में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका 17वीं गुफा में भी मिलता है छदंत जातक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए गृह त्याग, ऑप्शन बी है माता पुत्र, ऑप्शन सी है बोसत पद्मपाणि और ऑप्शन डी है आपका भावमग्न। आपको यह बताना है कि गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है, चित्र स्थित है या निर्मित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। माता पुत्र का जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में स्थित है। ये प्रसिद्ध चित्र है जो कि गुफा संख्या 17 में स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्विज के साथ, जिसमें अन्य गुफाओं के बारे में भी प्रश्न रहेंगे और आपका रिवीजन बेहतर तरीके से चलता रहे। ठीक है।